हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य। इसका पहला क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था। हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्न में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है वह सूचना प्रदान करती है समुद्रगुप्त के बारे में। हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जो कि सही कथन है। उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। दक्षिणापथ के राजाओं को हराने के बाद जो है उन्हें अपने साम्राज्य में न मिलाकर उनके प्रति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उनके राज्य उनको वापस लौटा दिए थे और उनसे भेंट वगैरह जो है वह स्वीकार की थी। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, यह कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट है, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो शक विजेता जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए और ये सिक्के उसी शकों पर विजय के सूचक हैं। नेक्स्ट है, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। तो कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था और उन्हीं में से एक थे कालिदास। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था। तो हर्ष के काल में जो है वह हवेनसांग भारत आया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका। तो इनको रोकने वाले थे पुलकेशिन द्वितीय। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। कांचीपुरम जो है वह पल्लवों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति जो है वह पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे, यह कथन जो है वह सही है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे, तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। प्राथमिक इकाई नगर नहीं गांव होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, यह कथन सही है। तो सही कथन है वे हैं ऑप्शन 1 और 3। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर सुनिए। नगर श्रेष्ठी जो है वह कहा जाता था मुख्य बैंकर। सारतवाह है व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार और कायस्थ जो है वह लिपिकों के प्रधान को कहा जाता था। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे, जो कि सही है। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, यह कथन भी सही है। जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, यह भी सही कथन है। तो सभी कथन जो है वह सही है। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है। सभा ब्राह्मण स्वामियों का संगठन, ये सही सुमेलित है। उर ग्राम सभा, यह भी सही है। नगरम शिल्पकारों का संगठन, यह जो है वह सही नहीं है। नगरम जो था वह व्यापारियों का संगठन था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। सही है। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ राजा और जो अधिकांश ब्राह्मण हैं उनको तो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है और जो सामान्य लोग और महिलाएं हैं उन्हें प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वह ठीक है। नेक्स्ट है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी, जो कि सही है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। यह भी सही कथन है। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। यह भी सही है। तो सभी कथन जो है वह सही है। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।